हेलो एवरीवन, मैं हूं निखत फातिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ निखत में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्लोज टेस्ट बेस्ड ऑन टुडेज एडिटोरियल दैट इज़ 27th ऑफ मे। तो गेट रेडी एवरीवन। तो ये रहा आपका क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पे। तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज और आपको इस पूरे पैराग्राफ को रीड करना है शुरू से एंड तक और एक आइडिया फ्रेम करना है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद हम एक के बाद एक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, डिफरेंट वोकैबुलरीज की मीनिंग को समझेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड रीड द पैराग्राफ। चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। द मिजरी द पैंडेमिक हैज़ कॉज्ड टू द पुअर पॉइंट्स टू द डैश ways in which societies are organized. Okay, the misery means what? It's a great physical or mental discomfort. The pandemic means the coronavirus pandemic, here it's written about, has caused to the poor. ओके सो जब भी एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द यूज़ होता है उसके बाद हम पीपल यूज़ नहीं करेंगे। सो यू कैन नॉट से द पुअर पीपल, ओनली यू शुड से द पुअर। इट टॉक्स अबाउट द एंटायर कम्युनिटी, ऑल द पीपल, राइट? सो रिमेंबर दिस रूल। पॉइंट्स टू द डैश वेज इन विच सोसाइटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड। सो पॉइंट्स टू द डैश वेज, विच टाइप ऑफ वेज। वेज तो एक नाउन है, उससे पहले क्वालिटी ऑफ नाउन बताने वाला वर्ड, हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको ऑप्शन नंबर 1 में कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस में कौन कौन से वर्ड्स मिले हैं। ड्रेडफुली, अपील्ड, एस्थेटिक, कैप्टिवेटिंग, horrendous. Okay, so before deciding the answer, let's just go through the meaning of each and every vocab so that it gives us a proper idea about it. So in this slide see everyone, यहाँ पे horrendous एक adjective है। इसने क्या किया, इसका meaning क्या है? extremely unpleasant, horrifying और terrible. Okay, dreadfully means extremely. Okay, you are dreadfully thin. Okay, means extremely thin. Appalled क्या है? So you have seen here dreadfully means extremely. Okay, so you can use it in this way in the sentence. Next is appalled. If you are appalled by something, that means you are shocked or disgusted because it is so bad or unpleasant. कोई भी चीज़ अगर बहुत bad और unpleasant है वहाँ पे हम appalled word का use कर सकते हैं। Aesthetic क्या है? The definition of aesthetic is another spelling for aesthetic. तो आप A से भी स्टार्ट कर सकते हैं, E से भी स्टार्ट करते हैं, दोनों स्पेलिंग सही होता है। Which is the pleasant or artistic experience of something or how something feels. For example, we can say the picture gives great aesthetic pleasure. So you can understand that. Next word is captivating. It is another adjective. Captivating means capable of attracting and holding interest और charming. तो यहाँ पे इस लाइन में देखिए क्या हम किसी चार्मिंग चीज़ की बात कर रहे हैं? द मिजरी यहाँ पे बात करें, ये एक दुख भरी मतलब लाइन है, इसमें चार्मिंग तो वर्ड यूज़ होगा नहीं, तो कैप्टिवेटिंग एलिमिनेटेड। एस्थेटिक, okay, great aesthetic pleasure, it's also showing positive, so it is also not applicable for this particular blank. Appalled means you are shocked or surprised. So appalled ways, यहाँ पे शॉक्ड और सरप्राइज्ड का कुछ बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो बता सके कि द मिजरी द पैंडेमिक हैज़ कॉज्ड टू द पुअर पॉइंट्स टू द डैश वेज इन विच सोसाइटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब सोसाइटी में कैसे कैसे बुरे हालात से गुजर रहे हैं और हमारे सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, उन वेज़ को क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड हमें इस ब्लैंक में चाहिए। तो वो वर्ड हो सकता है क्या? हॉरेंडस, राइट? So extremely unpleasant, horrifying or terrible ways. Okay, so the poor points to the
horrendous ways means terrible ways in which societies are organized. Okay, so the answer for the first blank is horrendous. I hope it is clear. Let's move to the second blank. It is a dash that suffering is part of life. It is a dash. It is a what. So what का आंसर क्या होता है? एक नाउन होता है. So we need a noun in this blank. So let's check कौन सा वर्ड हो सकता है. यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से ऑप्शंस हैं देख लेते हैं. फर्स्ट इज वैनल, ट्रूइज्म, प्लैटिट्यूड्स, एब्सर्डिटी, सोफिज्म. तो कुछ नए वोकैब्स हैं, आप लोग नोटबुक लेकर बैठिए, नोट डाउन करिए. अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा. ठीक है, जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो वीडियो को पॉज करिए, समझिए, फिर से बैक जाइए, फिर से सुनिए, फिर से समझिए. यही तो फ़ायदा है रिकॉर्डेड लेसन्स का. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हम वर्ड्स की मीनिंग को देख लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ ट्रूइज्म. ट्रूइज्म इज़ अ नाउन. Okay, what it means? A statement that is obviously true and says nothing new or interesting. Okay, कोई एक बात वो मतलब absolutely true and उसमें कोई नई चीज़ नहीं है. It's a known fact. ऐसे statement को बोला जाएगा truism. Next is banal. So lacking in originality as to be obvious and boring. ओके, तो कोई एक बात कोई एक चीज़ इतना ज़्यादा ऑब्वियस है और बोरिंग साउंड करता है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं विद दिस वर्ड बैनल. सो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल हियर. आई हैव गिवन सॉन्ग्स विथ बैनल रिपीटेड वर्ड्स. ओके, तो जो सॉन्ग रिपीटेड वर्ड्स हैं उसमें कुछ भी ओरिजिनलिटी, कुछ भी न्यू थिंग नहीं है उसमें, तो वी कैन डिफाइन, वी कैन से द क्वालिटी इज़ बैनल. ओके, नेक्स्ट platitudes. It's a noun. Platitudes is a remark in speech or writing that is overused and has no originality. Okay, तो again platitudes भी क्या होते हैं? प्लैटिट्यूड्स एंड ट्रूइज्म दोनों सिमिलर मीनिंग प्लैटिट्यूड और बैनल सिमिलर मीनिंग बता रहे हैं, बट प्लैटिट्यूड्स नाउन है. इट्स अ रिमार्क इन स्पीच और राइटिंग दैट इज़ ओवर यूज्ड. बार बार उसको यूज़ करते हैं पर उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है. ठीक है, बट दिस इज़ अ नाउन फॉर्म एंड बैनल इज़ द एडजेक्टिव फॉर्म. नेक्स्ट, एब्सर्डिटी. Absurdity is another noun. What it means, see here, the quality or state of being ridiculous or wildly unreasonable. ठीक है, that is absurdity. इसका adjective form क्या होता है? Absurd. The last word is sophism. Sophism means a clever but false argument, especially one used deliberately to deceive. Deceive means cheat करने के लिए. Clever और false argument करना, किसी को cheat करने के लिए, उसको बोला जाता है sophism. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर ब्लैंक के लिए कौन सा वर्ड सही हो सकता है. सो इट इज़ अ डैश. It is a banal, it's an adjective, it can't be used. It is a platitudes नहीं हो सकता है. ठीक है, so article a is there, so singular word is required. So platitudes is not possible. It is a absurdity, no. ठीक है, absurdity noun है और यहाँ पे article a है. इट इज़ एन absurdity बोल सकते थे, पर यहाँ पे वो नहीं है. तो आर्टिकल अ है मीन्स it is a truism. Okay, you have to say it is a truism. अगर एन होता तो ही कोई वावल यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अ है तो हमें एक कॉन्सोनेंट वर्ड ही चाहिए. कोई डिसीव करने वाली बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है, सो विल यूज़ द वर्ड truism. So it is a truism. Truism means what we saw here, a statement that is obviously true and says nothing new or interesting. So it is a truism. सेकेंड का आंसर क्या हुआ? ट्रूइज्म दैट सफरिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ. ये एक नोन फैक्ट है, इसमें कुछ न्यू नहीं है. ठीक है, नो वन, लिटरली नो वन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट. ओके, कोई भी इससे बच नहीं सकता. सबके लाइफ में दुख और खुशियाँ, दीज आर द लाइक ये अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं.
नेक्स्ट चलते हैं ब्लैंक 3 की तरफ और पढ़ते हैं इस लाइन को. अ डीप फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्लेम इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेट बुद्धा. He says what? The mere fact of human existence entails suffering. Entails means involves suffering. Human existence जो है वो suffering जो है human existence का part है. Because everything in the world is dash transient. Okay? Transient मतलब क्या? Impermanent. Because everything in the world is dash and transient. ट्रांजिएंट मतलब इम्पर्मानेंट है और उससे पहले कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए इस थर्ड ब्लैंक में, उसे हमको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी इन द थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिशन, नेक्स्ट इज़ मोमेंटरीली, देन एफिमेरल, देन परपेचुअल, देन पेरेनियल. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोगों को क्या पता है इन वर्ड्स के बारे में, आप लोगों ने अगर आर्टिकल पढ़ा था आज द हिंदू में तो आप लोग शायद फाइंड आउट कर पाएंगे. इफ़ यू कैन फाइंड आउट दैट, दैट्स रियली वेरी गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. अगर आपको दूसरे वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं है तो चलिए देखते हैं स्लाइड में सारे वर्ड्स की मीनिंग. तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड इज गिवन हियर एफिमेरल. एफिमेरल इज व्हाट? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. कोई भी चीज़ विच इज़ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन इन दिस वे दैट दिस इज एफिमेरल. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन. Transition means what? The process or a period of changing from one state or condition to another. Okay, that is transition. Changing or कोई भी changes को बोला जाएगा transition. Okay, then momentarily. Momentary is the adjective and momentarily is the adverb. So for a very short time, something is there for a very short time will use the word momentarily to explain about it. Next is perpetual, continuing forever or everlasting, that is perpetual. Next is perennial, lasting for an indefinitely long time or enduring. Okay, तो यहाँ पे देखिए इम्पर्मानेंट की बात की गई थी ना इस ब्लैंक के बाद, तो वो बोलना चाहते हैं एक नेगेटिव वर्ड ही यहाँ पे यूज़ होगा. तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस सफरिंग इंक्लूड करता है और इम्पर्मानेंट है, तो उसके पहले एक नेगेटिव वर्ड यूज़ होगा उस ब्लैंक में. तो क्या हो सकता है? पेरेनियल लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम नहीं होगा, परपेचुअल कंटिन्यूइंग फॉरएवर नहीं होगा, मोमेंटरी हो सकता था, एडजेक्टिव हो सकता था, पर यहाँ पे मोमेंटरीली है तो वो नहीं होगा. ट्रांजिशन नाउन है, नहीं होगा. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? एफिमेरल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर ब्लैंक नंबर 3 इज एफिमेरल. ओके, सो एफिमेरल विल बी द correct word for this blank number 3. Right? I hope it is clear to all of you. तो ये 3 ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर पाए. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, सो आई हैव टू एंड द वीडियो हियर. आई विल गिव यू द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द रेस्ट 2 questions, question number 4th and 5 in the next video. So thank you very much and bye bye. Have a nice day. If you want to join Unacademy Plus, please use the code Nikhat01 and you can avail 10% discount. Right, I'll provide you the link of my profile in the description box so that you can watch my recorded lessons on Unacademy. Thank you and do not forget to watch the part 2 of this video. Hello everyone, मैं हूं निखत.